हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में दो आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 99 और 100। आर्टिकल 99 है, पार्लियामेंट से संबंधित है ये दोनों आर्टिकल। आर्टिकल 99 है ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। जब भी नए मेंबर्स चुन करके आएंगे, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, वो पहले ओथ या अफर्मेशन लेंगे बिफोर टेकिंग हिज सीट। अपनी सीट लेने से पहले वो दस्तखत भी करेंगे और मुंह से बोल करके भी शपथ लेंगे। किसके सामने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने, या कुछ कोई दूसरा पर्सन जो प्रेसिडेंट इसके लिए नियुक्त करे। ठीक है। और किस फॉर्मेट में ओथ होगी? वो फॉर्मेट दिया हुआ है शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में। भारत का संविधान का थर्ड शेड्यूल है, उसमें वो फॉर्मेट दिया हुआ है। उस फॉर्मेट के हिसाब से वो शपथ लेंगे या अफर्मेशन करेंगे। और किसके सामने करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करे इस काम के लिए। नॉर्मली प्रेसिडेंट कभी भी शपथ नहीं दिलाते मेंबर्स को, ऐसा कभी हुआ नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। अगर कोई मेंबर ओथ नहीं लिया है तो फिर क्या होगा? वो न तो वोट दे सकता है पार्लियामेंट में, न पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है, और न ही उसे पार्लियामेंट के कोई प्रिविलेजेस या इम्यूनिटीज कुछ भी मिलेंगी। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। उसे बैठने का अधिकार नहीं होगा, उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अच्छा, ओथ या फॉर्मेशन है, इसमें क्या शपथ लेते हैं वो लोग? शपथ लेते हैं टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखेंगे और फेथ रखेंगे। टू अपहोल्ड दी सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता को अपहोल्ड करेंगे, उसको बनाए रखेंगे। और फेथ टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच ही इज अपॉइंटेड। अपनी ड्यूटी का शुद्ध अंतःकरण से पालन करेंगे, उसको डिस्चार्ज करेंगे। अच्छा, ये ओथ और अफर्मेशन में क्या अंतर है? ओथ का, अगर कोई व्यक्ति स्वेयर्स इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे शपथ लेता है, तो वो ओथ है। ठीक है। और अगर सोलेमनी अफर्म्स, अगर वो सोलेमनी अफर्म्स करता है, यानी कि शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है, शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है, तो वो अफर्मेशन है। जो लोग भगवान को नहीं मानते वो अफर्मेशन करते हैं, और जो भगवान को मानते हैं वो ओथ लेते हैं। ठीक है। ये आर्टिकल 99 हो गया। वोटिंग इन, ये आर्टिकल 100 है, वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड क्योरम। ठीक है। हाउसेस, सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में कैसे वोटिंग होगी, और अगर उसमें कोई वैकेंसी है तो फिर वो कैसे कामकाज होगा। तो मैनर ऑफ वोटिंग देख लेते हैं, कैसे वोटिंग होती है। दोनों ही, किसी भी सिटिंग में, चाहे लोकसभा की राज्यसभा की सिटिंग हो अलग अलग, या फिर दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग हो, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ वोट से फैसला होता है। जितने भी सदस्य प्रेजेंट हैं, वो लोग जो उसमें जो जितने वोट दे रहे हैं, किसके पक्ष या विपक्ष में कितने वोट पड़े, किसके ज्यादा पड़े किसके कम पड़े, उसके बेसिस पे फैसला होता है। इसीलिए आप ये टोटल मेंबरशिप के बेसिस पे मेजॉरिटी नहीं निकालनी होती है। मेजॉरिटी निकालनी होती है कितने सदस्य बैठे हैं और उसमें से भी कितने वोट दे रहे हैं। कितने वोट दे रहे हैं उस समय, उसमें से मेजॉरिटी निकालनी होगी। वो कोई भी मुद्दा पास होगा या रिजेक्ट होगा, इसके लिए इस तरीके से वो मेजॉरिटी निकालनी होगी। प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग सदस्य प्रेजेंट हैं और वोट भी कर रहे हैं, प्रेजेंट है लेकिन वोट नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी नहीं काउंट होगा। तो कोई भी who are in favor for passage of bills, the number of members who are in favor, the bill should be more than the number of members who vote against the bill. जो फेवर में वोट कर, कोई बिल पास करना है, तो जो मेंबर्स उस बिल के फेवर में वोट कर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, और जो अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए, तो वो बिल पास माना जाएगा। अगर इसका उल्टा होता है तो बिल रिजेक्ट माना जाएगा। अच्छा, कास्टिंग वोट होता है,
जैसे स्पीकर है लोकसभा में या फिर चेयरमैन है लोकसभा में, या तो वो खुद दोनों अपनी सीट पे बैठे हैं या फिर उनकी जगह कोई व्यक्ति बैठा है, वो उनकी सीट पे डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन या फिर पैनल में से कोई व्यक्ति, तो उसके पास उस सीट पे बैठे हुए व्यक्ति के पास कोई वोट नहीं होगा। फर्स्ट इंस्टेंस पे वो लोग वोट नहीं करेंगे, बाकी जो मेंबर्स बैठे हुए हैं वो वोट करेंगे, उसमें मेजॉरिटी निकाला जाएगा। लेकिन अगर दोनों साइड के वोट बराबर हो गए, फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष विपक्ष में वोट बराबर हो गए, उस केस में स्पीकर या चेयरमैन जो भी सीट पे बैठे हैं, राज्यसभा लोकसभा में जो भी पर्सन सीट पे बैठा है जो प्रिसाइड कर रहा है, उसका वोट फिर कास्टिंग वोट आ जाएगा। फिर वो व्यक्ति अपना वोट देगा कि मैं पक्ष में हूं कि विपक्ष में हूं, उसके बेसिस पे फैसला हो जाएगा कि बिल पास होगा कि रिजेक्ट होगा। लेकिन पहली बार में वो लोग वोट नहीं करेंगे, स्पीकर और चेयरमैन। वो लोगों को वोट करने का मौका तभी मिलेगा जब दोनों पक्ष और विपक्ष एकदम बराबर संख्या में आ जाए, वोट पड़ जाए, तब उनको मौका दिया जाएगा कि आप एक कास्टिंग वोट, उसको कास्टिंग वोट कहते हैं, वो कास्टिंग वोट डालेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर लोकसभा या राज्यसभा में कुछ सीटें वेकेंट है मान लीजिए, तो क्या रोज लोकसभा और राज्यसभा फंक्शन कर सकती है? बिल्कुल फंक्शन कर सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काफी सीटें वेकेंट है तब भी वो लोकसभा और राज्यसभा फंक्शन कर सकती है, नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर सकती है, उस वैकेंसी का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति सदन में बैठा था जो सदन का सदस्य नहीं था, उसने वोट भी दे दिया और कोई बिल पास भी हो गया, तो अब लेटर ऑन ये डिस्कवर हुआ कि अरे ये तो गलत व्यक्ति बैठ गया था जिसको वोट करने का अधिकार नहीं था। तो क्या उस बिल का क्या होगा जो उसको पास हो गया, उसका वोट भी उसमें इंक्लूडेड था, वो बिल पास माना जाएगा, उस बिल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, भले ही उस व्यक्ति ने गलत तरीके से सदन की प्रोसीडिंग्स में भाग लिया। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेरम पे। कोरम होता है कि मिनिमम नंबर सदस्यों के जो प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, ताकि वो मीटिंग कंडक्ट की जा सके। इतने 10% सदस्य होते हैं, अगर 10% सदस्य, टोटल सदस्यों के 10% सदस्य सदन में नहीं बैठे हैं तो फिर वो सदन चल नहीं सकती, उसको अर्जन करना होगा, सस्पेंड करना होगा थोड़े समय के लिए, जब तक कि और सदस्य आ न जाए। वो कोरम होता है, 10% होता है, 1/10। अब जैसे मान लीजिए 540 सदस्य हैं लोकसभा में, तो 54 मेंबर्स कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए सदन के अंदर, तभी सदन का कामकाज हो पाएगा, नहीं तो कामकाज रोकना पड़ जाएगा। अच्छा, पार्लियामेंट के पास पावर है ये 10% की फिगर चाहे तो अपना कानून बना करके कोई वो चेंज कर दे, 10 को 15 कर दे, 20 कर दे, 5 कर दे, जितना भी चाहे कर दे, वो पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन फिलहाल 10% चल रहा है। अच्छा, ये कौन चेक करेगा कि कोरम है कि नहीं? ये चेयरमैन या स्पीकर चेक करेंगे राज्यसभा लोकसभा के, या फिर जो पर्सन एक्टिंग एज सच, जो उनकी जगह से उनकी सीट पे बैठा है पर्सन जो प्रिसाइड कर रहा है, वो व्यक्ति चेक करेगा। कोरम कब चेक किया जाएगा? मीटिंग स्टार्ट होने से पहले और मीटिंग के दौरान भी। किसी भी समय कोरम से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, मीटिंग के दौरान भी, मीटिंग स्टार्ट होते वक्त भी। अगर कोरम नहीं है तो क्या करना होगा? एडजर्न करना होगा हाउस को, या सस्पेंड करना होगा, जब तक कि कोरम हो न जाए, आ न जाए। आर्टिकल 100 को हम लोग डायग्राम फॉर्म में देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, चाहे लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग है या जॉइंट सिटिंग में है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके हिसाब से डिटरमाइन होगा। जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी किस तरफ है, फेवर में है कि अगेंस्ट है, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा। और कास्टिंग, जो चेयरमैन और स्पीकर वोट कास्ट करेंगे, इनिशियली वो फर्स्ट स्टेज में कास्ट वोट नहीं देते, लेकिन अगर वोट इक्वल हो जाए तब वो अपना कास्टिंग वोट डालते हैं। कोरम कितना होता है? 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, और एब्सेंट कोरम नहीं है तो फिर एडजर्न करना होगा उसको, या सस्पेंड करना होगा हाउस को। थैंक यू फ्रेंड्स।